Dear friends, let's start another question of rectification of error. इस पूरे क्वेश्चन में मैंने जो एडजस्टमेंट लिया है इट्स विद रेफरेंस टू मशीन मशीन परचेज करिए सेल करिए एंड सेकेंडली एरर किस टाइप के एरर हमने करे ईयर में और रेक्टिफाई कर रहे सब्सिक्वेंट ईयर में इस क्वेश्चन में हमने एरर करे ईयर 23-24 में एंड वी आर रेक्टिफाइंग द एरर 24-25. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन. Purchase of machine of 1 lakh against cash on 1/10/23 posted as 10,000. Dep is 10% per annum. यहाँ पे जो मेरा एरर हुआ है वो पोस्टिंग स्टेज में हुआ है. हम रेक्टिफिकेशन नॉर्मल कोर्स में करते हैं फटाफट कि अगर एरर डिफरेंट ईयर्स में रेक्टिफाई नहीं करे तो कैसे करते. इसका मतलब हमारा पोस्टिंग में एरर हुआ है तो अगर हम नॉर्मल रेक्टिफिकेशन करते हैं तो हम कैसे बनाते फ्रेंड्स. मशीन अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज टू सस्पेंस 90,000. आई होप ये आपको सबको क्लियर होगा. नहीं तो मैं आपको फटाफट स्पीड से समझाता हूँ कैसे हुआ ये. देखिए कैश बुक है, हमने पे करा है, रिकॉर्डिंग में कोई एरर नहीं हुआ है. यहाँ से जब हमने मशीन अकाउंट में पोस्ट करा है तो मशीन अकाउंट में हम 10,000 पोस्ट कर गए हैं. इसका मतलब जो मेरी रॉन्ग एंट्री बनी वो क्या बनी फ्रेंड्स. मशीन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज टू कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज. तो रेक्टिव और मेरी करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी. मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज. मशीन डेबिट होनी थी 1 लाख से, डेबिट हुई है 1,000 10,000 से, 90 से और डेबिट करेंगे. कैश 1 लाख से क्रेडिट होना चाहिए था, 1 लाख से क्रेडिट हो गया, कुछ नहीं करेंगे. सस्पेंस हमारा गलती से डेबिट हो गया, इसे रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट कर देंगे. तो अब मैंने आपको स्पीड से बताया. आई होप ये आपको सबको क्लियर होगा. आइए अब हमारे पास ये एंटी रेक्टिफाइंग नॉर्मल कोर्स में होनी चाहिए थी. अब हमने यहाँ पे जो डेप है, डेप हमने कितने पे लगाई है 10,000 के ऊपर. डेप कितने पे लगनी थी 1 लाख के ऊपर. तो 90,000 पे डेप शॉर्ट लगी है तो हमारी एक एंट्री और बननी चाहिए थी. डेप टू मशीन 9,000 रुपीज, सॉरी 4,500. क्यों, क्योंकि मशीन हमने साल के बीच में इंस्टॉल करी है. तो नेट एंट्री हमारी क्या बनेगी. डेप अकाउंट डेबिट 4,500, machine account debit 85,500 to suspense 90,000. अब क्योंकि डेप नॉमिनल अकाउंट है एंड वी आर रेक्टिफाइंग द एरर इन नेक्स्ट ईयर, hence in this scenario we'll use the capital account instead of debt. So my rectification entry will be capital account debit 4,500 to machine, capital account debit 4,500, machine account debit 85,500 to suspense 90,000. आप ये देख लीजिए मेरी एंट्री यहाँ पे ये क्लियर हो गई. आइए नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं. आइए purchase of machine of 1 lakh against stock of 80,000 in full settlement on 1/10/23 was not recorded. Debt is 10% per annum WDB. अब यहाँ पे हमने स्टॉक 80,000 का दे दिया है. किसके लिए, मशीन बाय करने के लिए 1 लाख रुपए के लिए. इसका मतलब हमने स्टॉक 80,000 है उसको सेल कर दिया 1 लाख रुपए का. हमारे पास कैश प्रोसीड्स नहीं आई, हमारे पास मशीन आई है बट हमने इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करी. तो हम इसको नॉर्मल तरीके से चलते हैं कि अगर हम इसकी एंट्री पास करते हैं तो हम एंट्री क्या पास करते हैं. हम एंट्री पास करते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपीज. ठीक है, और हमने एंट्री पास नहीं करी है और हम एंट्री पास करते हैं डेप टू मशीन 5,000, क्योंकि साल के बीच में हमने लिए. इसका मतलब हमारी जो नेट एंट्री बनती फ्रेंड्स, बनती डेप अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज, मशीन अकाउंट डेबिट 95,000 रुपीज टू सेल्स 1 लाख रुपीज. अब यहाँ पे डेप और सेल नॉमिनल अकाउंट है तो नेट में नॉमिनल अकाउंट 95,000 से क्रेडिट हो रहा है. इसका मतलब मेरी जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी इस क्वेश्चन के हिसाब से वो बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 95,000. अब हम ये समझ लेते हैं कैसे ये एंट्री हमने बनाई है. मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल रेक्टिफिकेशन कर रहा हूँ एंड वेयर एवर इन रेक्टिफिकेशन nominal account is coming, I am replacing the nominal account with the capital account. Now comes to the third entry. I purchase of machine of 1 lakh from Ram
on 1/10/23 was recorded in the purchase book as 10,000 and posted as 1 lakh rupees on the debit side. मीन्स हमने क्या एंट्री बनाई है, हमारी जो एंट्री बननी चाहिए थी वो एंट्री बननी चाहिए थी फ्रेंड्स, एक मिनट, परचेज बुक। हमारी एंट्री बननी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू, पार्टी का नाम नहीं ले रखा, राम। तो हमें एंट्री बननी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू राम, ये मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। अब हमने रॉन्ग एंट्री क्या करी है, हम उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर गए। इसका मतलब परचेज अकाउंट डेबिट कितने से करा है, परचेज बुक में कितना रिकॉर्ड करा है हमने, 10,000। तो परचेज अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है, एंड पोस्टेड एज 1 लाख ऑन द डेबिट साइड। इसका मतलब हमने वहां से राम को क्रेडिट करना था 10,000 से, हमने राम को डेबिट कर दिया है। इसका मतलब हमारी जो रॉन्ग एंट्री बन गई वो बन गई परचेज राम टू सस्पेंस, ये एंट्री बन गई। और हमारी करेक्ट एंट्री एक और बननी चाहिए थी, डेप्ट टू मशीन। इसका मतलब जो मेरी करेक्ट एंट्री दोनों बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी डेप्ट अकाउंट डेबिट। डेप्ट कितनी लगेगी, 5 महीने की, सॉरी 6 महीने की 5% है। मशीन अकाउंट डेबिट 95,000 रुपीज टू राम 1 लाख। मेरी ये नेट एंट्री बननी चाहिए थी, क्योंकि 1 लाख की मशीन हमने साल के बीच में परचेज करी है, डेप्थ का रेट 10% है, और हमारी एंट्री क्या बन गई, परचेज राम टू सस्पेंस। अब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। रेक्टिफिकेशन के लिए विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द करेक्ट एंट्री। डेप्ट डेबिट होना चाहिए था, डेबिट करेंगे। मशीन डेबिट होनी चाहिए थी 95 से, मशीन डेबिट करेंगे। राम क्रेडिट होना चाहिए था फ्रेंड कितने से, 1 लाख रुपए से, हम राम को डेबिट कर गए। इसका मतलब राम को क्रेडिट कितने से करेंगे फ्रेंड्स, 2 लाख रुपए से। ये ठीक कर लिया सारा, ये ठीक कर लिया। परचेज हमने डेबिट कर दिया गलती से, तो परचेज हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 10,000 से। सस्पेंस क्रेडिट हुआ है, सस्पेंस डेबिट करेंगे 1,10,000 से। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे डेप्थ और परचेज दो नॉमिनल अकाउंट आ रहे हैं, और नॉमिनल अकाउंट नेट में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो इसका मतलब जो मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, मशीन अकाउंट डेबिट 95, सस्पेंस 1,10,000 रुपीज टू राम अकाउंट 2 लाख रुपीज टू कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपीज। मतलब नॉमिनल अकाउंट नेट में क्रेडिट हो रहा है, तो हमने जितना भी क्रेडिट हो रहा है नॉमिनल अकाउंट वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अकाउंट। तो हमारी एंट्री बनी मशीन 95, सस्पेंस 110 टू राम टू कैपिटल। अब हम समझते कि एंट्री बनी है, देखिए ये में से 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, मेरे से पीडीएफ गलत ओपन हो गया था, मैं ठीक कर लिया उसको। तो हमारी जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनी, मशीन अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम टू कैपिटल। ये हम बात कर रहे हैं किसकी फ्रेंड्स, थर्ड की। तो अब देखिए नीचे हमने क्या रिकॉर्ड करा है एंट्री को, हमने एंट्री को वही रिकॉर्ड करा है, मशीन अकाउंट डेबिट 95, सस्पेंस 110 टू राम 2 लाख रुपीज टू कैपिटल 5,000 रुपीज। तो होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा हम ये कैसे कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं एक बारी हम। Purchase of machine of rupees 1 lakh from Sham on 1/10/23 was recorded in a sales book and posted on the credit side. Debt is 10%. अब यहाँ पे भी हम करते हैं, हमारी करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी फ्रेंड्स, मशीन अकाउंट डेबिट नेट बना दे दोस्त। 1 लाख की मशीन है, एक 10 को हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर गए, मीन्स मशीन हमने कहीं भी डेबिट नहीं करी, और डेप 10% है, मीन्स डेप 10% पर एनम में 6 महीने की डेप लगेगी। इसका मतलब मशीन 95,000 की आनी चाहिए, डेप 5,000 की आनी चाहिए थी, और टू शाम आना चाहिए था हमारे पास 1 लाख का। ये हमारी करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी। फ्रेंड्स हम रॉन्ग एंट्री क्या बना गए, हम परचेज करिए बट हम कहाँ रिकॉर्ड कर गए, सेल्स बुक में। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर गए, टू सेल्स 1 लाख रुपीज। सेल्स बुक से हमें पार्टी को डेबिट करना था, बट यहाँ पे हम शाम को भी क्या कर गए फ्रेंड्स, क्रेडिट कर गए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब मेरे पास सस्पेंस यहाँ पे कितने का ओपन हो गया होगा, 2 लाख रुपीज का। अब हम इसको रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफाई विल स्टार्ट फ्रॉम द करेक्ट एंट्री। मशीन डेबिट होनी थी, मशीन डेबिट नहीं हुई, डेबिट कर देंगे। डेप डेबिट होना चाहिए था, डेप डेबिट नहीं हुआ, डेबिट कर देंगे।
शाम क्रेडिट होना चाहिए था, शाम क्रेडिट हो गया। सस्पेंस गलती से डेबिट हो चुका है, सस्पेंस को हम रेक्टिफाई क्रेडिट कर देंगे, तो नलीफाई द इफेक्ट। सेल्स क्रेडिट हो गया था, सेल्स डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी मशीन 95,000, कैपिटल अकाउंट डेबिट 105, टू सस्पेंस 2 लाख रुपए। अब हम नीचे देखते हैं क्या एंट्री पास करी है। मशीन अकाउंट डेबिट 95, कैपिटल 105, टू सस्पेंस 2 लाख। होप आपको सबको क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट इज माय अप्रोच, हाउ आई एम अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। Machine was taken on rent on 1/4/23 by paying security deposit of 50,000. It was recorded as 5,000 and posted to the machine account as 50,000. Debt is 10% per annum. इसको हम नीचे ले लेते हैं, ऊपर की जगह खत्म, ऊपर यहाँ पे इजी रहेगा। हमने मशीन किराए पे लिए, हमने एसडी पे करी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। मीन्स हमारी एंट्री होनी चाहिए थी फ्रेंड्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच, 50,000 रुपीज। ये मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। अब हम रॉन्ग एंट्री क्या पास कर गए, इट वॉज रिकॉर्डेड एज 5,000। इसका मतलब कैश को, कैश बुक में हमने रिकॉर्ड करा है 5,000, इसका मतलब कैश का आउटफ्लो 5,000 लिखा है। वहां से हम मशीन अकाउंट को पोस्ट कर गए कितने का फ्रेंड, 50,000 का। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या खुला होगा, सस्पेंस 45 का। अब क्योंकि हमने मशीन को बुक्स में डेबिट करा है, तो हमने एंट्री और पास की होगी, डेप्ट अकाउंट डेबिट टू मशीन। हमने किराए पे मशीन 1/4/23 को लिए, डेप पूरे साल की लगा दी होगी। डेप्ट टू मशीन हम कितने से पास कर गए, 5,000 से। इसका मतलब अगर मैं यहीं पे एंट्री को ठीक कर लूं, इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर दूं फ्रेंड्स, तो मशीन मेरे पास कितने की आ गई यहाँ पे, 45,000 की। डेप कितने की आ गई फ्रेंड्स, 5,000 की। ये मेरी करेक्ट एंट्री है और ये मेरी रॉन्ग एंट्री है। अब हम पास करते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। एसडी डेबिट होना चाहिए था, एसडी डेबिट नहीं हुआ, 50,000 से डेबिट करेंगे। कैश कट कितने होना चाहिए था, 50 से। कैश कितने से हुआ है, 5,000 से, तो कैश को हम 45,000 पेड और करेंगे। मशीन को हम गलती से डेबिट कर गए हैं, तो मशीन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 45,000 से। डेप को भी डेबिट कर गए हैं, तो डेप क्रेडिट करेंगे 5,000 से। सस्पेंस क्रेडिट कर गए हैं, तो सस्पेंस को डेबिट करेंगे कितने से दोस्त, 45,000 से। अब इस पूरी एंट्री में डेप्ट मेरा जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको मैं रिप्लेस करके यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर लूंगा, टू कैपिटल अकाउंट। तो मेरी जो एंट्री बनी वो क्या बनी फ्रेंड्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 50,000, सस्पेंस डेबिट 45,000, टू कैश 45, टू मशीन 45। दोबारा बोलता हूँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 से, सस्पेंस 45 से। अब आप चेक कर सकते हैं, सिक्योरिटी 50 से, सस्पेंस 45 से, टू कैश 45, टू मशीन 45, टू कैपिटल, टू कैश 45, टू मशीन 45, टू कैपिटल। तो हेंस अगेन मैं एक ही चीज एम्फेसाइज कर रहा हूँ, अप्रोच इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप सही अप्रोच से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपका आंसर सही आएगा। आई नेक्स्ट 6th क्वेश्चन लेते हैं। मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 1 lakh on was exchanged for new machine at 60,000 on 1/4 and no entry was passed. The balance amount of 90,000 due to vendor mono and it's accounted for. Debt is 10%. मीन्स हमको जो एंट्री पास करनी चाहिए थी, हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी क्या फ्रेंड्स, मशीन हैविंग बुक वैल्यू 1 lakh was sold on this date। तो हमें जो एंट्री पास करनी चाहिए थी इसकी, हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी, हमने एक हम कौन सा, सॉरी 6 कर रहे हैं, माय मिस्टेक। वॉज एक्सचेंज फॉर न्यू मशीन फॉर 60,000। 1 लाख की मशीन 60,000 में एक्सचेंज करी है, तो मुझे एक एंट्री पास करनी चाहिए थी, लॉस अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज का। ठीक है, और हमने मशीन, एक्चुअली मशीन परचेज कितने की करी है, 60,000 रुपए की हम लोगों ने क्या करी है, एक्सचेंज में करी है। बैलेंस 90 हमें भी वेंडर को देना है। इसका मतलब हमारी जो एक्चुअली मशीन थी वो 150 की आई है, तो हमने 1 लाख की मशीन देके
हमने 1.5 लाख की नई मशीन ली है जिसमें पुरानी मशीन की वैल्यू 60 लगाई गई है और बैलेंस हमें मोनू को देना है। तो हमारी एंट्री जो बननी चाहिए थी ऑन 1/4/23 लॉस को डेबिट होना चाहिए था, टू मोनू को हमें क्रेडिट करना चाहिए था 90,000 और हमको मशीन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था 50। ये मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। इस एंट्री को हम फर्दर डेवलप करते हैं। तो उसके बाद हमारी जो एंट्री है हमने एक एंट्री बननी चाहिए थी, फिर उसके बाद टैप अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 15,000, क्योंकि हमारे बुक्स में क्या हो रहा है कि मशीन 1 लाख की थी, 50 की और डेबिट करनी चाहिए थी। इसका मतलब मशीन हमारे पास कितने की हुई फ्रेंड्स? 1.5 लाख की। मैं आपको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, समझ में आएगा। देखिए, मशीन 1 लाख की थी, हमने एक्सचेंज में करी 60 की, तो हमारे पास जो नई मशीन कितने की आई? 60 एक्सचेंज में करी 90 हमें हो जाए ना, 1.5 लाख की हमारे पास मशीन आई है और हमने उसको अकॉर्डिंगली अकाउंट अकाउंट फॉर कैसे करा है हमने? 1 लाख की मशीन थी, 60 में चली गई, लॉस आ गया, वेंडर को 90 देने क्रेडिट कर दिया, 50 को मशीन से डेबिट कर दिया। तो हमारी बुक्स में मशीन कितने की अपीयर हो गई? 1/4/23 को 1.5 लाख की। तो अकॉर्डिंगली हमारे को जो एंट्री पास करनी चाहिए थी, दो एंट्रियां, एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी? लॉस मशीन टू मोनू एंड डेब्ट टू मशीन। इसका मतलब हमारी जो नेट एंट्री बननी चाहिए थी पूरे साल में, वो बननी चाहिए थी फ्रेंड, लॉस अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज, मशीन अकाउंट डेबिट 35,000 रुपीज, डेप अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज, टू मोनू 90,000 रुपीज। ये मेरी नेट में करेक्ट एंट्री पूरे साल में बननी चाहिए थी। नॉट, लेट्स सी, हमने क्या एंट्री पास कर दी? हमने सिर्फ 90,000 की एंट्री पास करी है। मीन्स हम एंट्री पास कर गए मशीन अकाउंट डेबिट टू मोनू 90,000। अब इस एंट्री से इम्पैक्ट क्या हुआ फ्रेंड्स? मेरी बुक्स में ऑलरेडी 1 लाख की मशीन अपीयर हो रही थी, 90,000 से और डेबिट कर दी। इसका मतलब मशीन कितने की हो गई? 90 की। इसका मतलब मैं डेप कितने पे लगा गया? 190 पे। इसका मतलब डेप लग गई डेप टू मशीन 19,000। इसका मतलब मैं जो रॉन्ग एंट्री पास कर गया वो मैं क्या कर गया? मशीन अकाउंट डेबिट 81,000, डेप अकाउंट डेबिट 19,000 रुपीज, टू मोनू 90,000। ये मैं रॉन्ग एंट्री पास कर गया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बननी चाहिए थी। आइए, देखिए, लॉस डेबिट होना चाहिए था, पहले नॉर्मल कोर्स में एंट्री बनाते हैं। लॉस डेबिट होना चाहिए था 40,000 का। मशीन डेबिट होनी चाहिए थी 35 से। हम कर कितने गए? मशीन को हम 81,000 से डेबिट कर गए हैं। तो मशीन को हम क्रेडिट कितने से करेंगे? 81,000 में से हमारे गए 81,000 माइनस 35,000, 46,000। इसका मतलब मशीन को क्रेडिट कितने से करेंगे हम लोग? 46,000 से। डेप डेबिट होना चाहिए था कितने से? 15 से। डेप को हम कितने से डेबिट कर गए हैं? 19,000 रुपए से। तो डेप को भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे कितने से फ्रेंड्स? 4,000 रुपए से। हमने लॉस ठीक कर लिया, मशीन ठीक कर ली, डेप ठीक कर ली। मोनो क्रेडिट होना चाहिए था कितने से फ्रेंड्स? 90 से। तो मोनो भी 90 से हुआ। एक मिनट देखते हैं, कुछ हम मिस कर रहे हैं क्योंकि मैच नहीं हो रही। लॉस डेबिट होना चाहिए था 40,000 से, लॉस हमने डेबिट कर दिया। मशीन डेबिट होनी चाहिए थी 35,000 से, हम मशीन को डेबिट कर गए हैं 81 से। मशीन को 46 से क्रेडिट कर गए एक्स्ट्रा। डेप डेबिट होनी चाहिए थी 15 से, हम डेप क्या कर गए? क्रेडिट डेबिट ज्यादा कर गए हैं। यहाँ पे मैं गलती कर गया, थोड़ा सा गलती कर गया, कैलकुलेशन एरर है फ्रेंड्स। यहाँ पे 90 में से 81 जाएंगे तो इट विल कम्स टू 71,000। यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया था कैलकुलेशन में, इससे एंट्री मैच नहीं हो रही थी। दोबारा से रीड करते, लॉस डेबिट होना चाहिए था कितने से फ्रेंड्स? 40 से डेबिट कर दिया। मशीन डेबिट होनी चाहिए थी 75 से, हम क्रेडिट कर गए कितने से? 71 से। इसका मतलब मशीन को हमें अब क्रेडिट कितने से करना है? 36,000 से। डेप डेबिट करना था 15 से, क्रेडिट डेबिट कितने से कर गए? हम डेबिट कर गए कितने से दोस्त? 19,000 से। तो डेप को हम क्या करेंगे? ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे 4,000 से। तो मिस मेरी ये एंट्री बननी चाहिए थी। अब इसमें लॉस अकाउंट और डेप अकाउंट ये दोनों मेरे नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है और नेट में नॉमिनल अकाउंट मेरे 36,000 से डेबिट हो रहा है।
Hence my entry will be capital account debit to machine account 36,000 से. This will be my rectifying entry. Let's see हमने क्या एंट्री पास करी है. It's a question number 6. कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ये हमने नेट में एंट्री पास कर दी. तो फ्रेंड्स होप आपको एंट्री समझ में आई होगी. इस सब को करने का जो 6th क्वेश्चन है, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, बट इट मे नॉट बी एप्लीकेबल एवरीवेयर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि लाइबिलिटी में कुछ मतलब लाइबिलिटी वगैरह हमने मिस तो नहीं करी. आइए अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, हमने 1 लाख की हमारी मशीन है फ्रेंड्स, हमने नेट में 50 की मशीन और परचेज करी है, ये आपको पहले समझ में आ गया था. इसका मतलब साल के एंड पे मशीन की जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 135 आनी चाहिए. अभी कितने की आ रही है, हमने 1 लाख की मशीन को डिस्टर्ब नहीं करा, सिर्फ 90,000 हमने मशीन को डेबिट और कर दिया 190, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने 19,000 की डेप लगा दी होगी 171. इसका मतलब मेरी बुक्स में 171 की मशीन अभी अपीयर हो रही है, अभी मीन्स बिफोर रेक्टिफिकेशन इट शुड हैव बीन 135. तो सिंपल सेंस में आप बोलोगे सर मशीन को मुझे 36,000 क्रेडिट करना है, और क्योंकि हमने लॉस डेप्थ वगैरह सब कम ज्यादा बुक करा है, तो डिफरेंस हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डाल दिया. दिस इज अ वन सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि हमने जो करा है एंट्री सही करी है नहीं करी है. मैंने भी जब क्वेश्चन ड्राफ्ट करा था, उसके बाद रीचेक करने के लिए मैंने यही अप्रोच लगाई थी. चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ. आइए a machine having book value of 1 lakh on 1/4/23 was sold for on 1/10/23 for 30,000 to so on. The transaction recorded in the sales book depth is 10%. मशीन हमारी कितने की, 1 लाख की 1/4 की थी, हमने 1/10 को बेच दी. इसका मतलब 1/10 को जो मुझे को एंट्री पास करनी चाहिए थी, वो एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, सोन अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज. 5 महीने की मुझे डेप लगनी चाहिए थी 5,000 रुपए. मशीन 95 की हो गई, 60 की बेची है, इसका मतलब लॉस कितने का आता है दोस्त, 65,000 का. तो मशीन कितने की आती है, 1 लाख की. और हम एंट्री क्या बना गए, हम एंट्री बना गए दोस्त सोन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 रुपीज की. अब सेल की एंट्री पास नहीं करी है, तो हम डेप भी लगा गए मशीन के ऊपर. डेप कितनी लगा गए फ्रेंड्स, हम डेप लगा के पूरे साल की, तो हम एंट्री पास कर गए डेप टू मशीन 10,000 रुपीज से, क्योंकि 10 महीने पूरे साल की लगेगी. अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं. सोवन डेबिट होना चाहिए था 30 से, सोवन डेबिट हो गया, कुछ नहीं करेंगे. डेप डेबिट होनी चाहिए थी 5 से, डेप डेबिट हुई कितने से, 10 से, तो रेक्टिफिकेशन में डेप को 5,000 से डेबिट और करेंगे. लॉस डेबिट होना चाहिए था 65 से, नहीं हुआ है, लॉस को 65 से डेबिट और करेंगे. मशीन क्रेडिट होनी चाहिए थी 1 लाख रुपए से, नहीं हुई है, टू मशीन 1 लाख रुपए से. सॉरी माई मिस्टेक, मशीन 1 लाख से होनी चाहिए थी, मशीन कितने से हुई है, 10 से हुई है, तो मशीन को 90 से करेंगे. और हमारी सेल क्या हुई है, हमने गलती ट्रेड कर दी है, सेल को डेबिट करेंगे कितने से फ्रेंड्स, 30 से. अब यहाँ पे ये नॉमिनल अकाउंट है, ये और ये, तो अगर हम देखिए तो नेट में नॉमिनल अकाउंट कितना आ रहा है, 65 डेबिट, 95 से टोटल डेबिट हो रहा है, 5 से क्रेडिट हो रहा है. तो इसका मतलब हमारी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी वो बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 90,000 रुपीज से. अब इसको चेक कर लेते हैं, 7th का आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन 90,000 रुपीज से. तो होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे प्रोसीड कर रहा हूँ मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 50,000 ऑन 1/4/23 was exchanged for purchase of goods of 30,000 in full settlement. No entry was passed there. हमारी मशीन की बुक वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 40. हमने कितने में एक्सचेंज करी, 30 में. मीन्स हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट. 30,000 रुपीज, लॉस मेरा 20,000 रुपए का आ रहा है, तो मशीन 50 की जानी चाहिए थी.
ये करेक्ट एंट्री होनी थी जो हमने नहीं पास की। तो हम उसके ऊपर सिंपल क्या लगा गए, डेप लगा गए। हम एंट्री पास कर गए, डेप टू मशीन हाउ मच, 10% है, 5,000 रुपए से फ्रेंड्स। रेक्टिफाइंग एंट्री बनाते हैं, आइए। परचेज डेबिट होना था, परचेज को डेबिट नहीं करा है। लॉस डेबिट होना था, लॉस को डेबिट नहीं करा है। मशीन को क्रेडिट होना था 50 से, मशीन हुई है क्रेडिट कितने से, 45 से। तो मशीन को क्रेडिट कर देंगे दोस्त 45,000 से। डेप को गलती से हम डेबिट कर गए, डेप को हम क्या कर गए, डेबिट कर गए। तो डेप को क्रेडिट करेंगे 5,000 रुपए से। अब आप देखेंगे इसमें ये नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नेट में नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा है। इसका मतलब मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट कितने से फ्रेंड्स, 45,000 से। तो हम यहाँ पे देखेंगे एट्थ की जो हमने एंट्री बनाई है वो क्या बनाई है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन 45,000 से। तो वो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें प्रोसीड करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख was given on rental to Ramu and was taken security deposit of 30,000 on 1/4/23. It was treated as a sale of machine and accounting was done accordingly. Debt is 10% per annum. मशीन हैविंग हमने रेंटल पे दी है, तो हमें जो एंट्री पास करनी चाहिए थी, एंट्री पास करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट 30,000 रुपीज की। क्योंकि मशीन की ओनरशिप मेरे पास ही है, तो एक करेक्ट एंट्री ये बननी थी, एक करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी डेप अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट कितना, 10,000 रुपए से। ये दो करेक्ट एंट्री मेरी बननी थी। और हम क्या एंट्री बना गए, हम उसको सेल मान गए 1/4/23 को। हम एंट्री बना गए फ्रेंड कैश अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज, लॉस अकाउंट डेबिट 70,000 रुपीज टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट मान रहा है। ये मेरी रॉन्ग एंट्री बन गई। नाउ कम्स टू रेक्टिफाइंग एंट्री। कैश डेबिट 30 से होना था, 30 से हो गया, कैश में कुछ नहीं करेंगे। एचडी क्रेडिट होना चाहिए था, एचडी क्रेडिट नहीं हुआ, एचडी कर देंगे। डेप डेबिट होनी चाहिए थी, नहीं हुई, डेप को डेबिट कर देंगे। मशीन क्रेडिट होनी चाहिए 10 से, मशीन क्रेडिट कर गए हम 1 लाख से, मशीन को डेबिट कर देंगे फ्रेंड 90,000 से। लॉस डेबिट होना चाहिए था, लॉस को गलती से सॉरी डेबिट कर गए, लॉस को क्रेडिट करेंगे कितने से दोस्त, 70,000 रुपए से। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये और ये नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो नेट में नॉमिनल अकाउंट 60,000 से क्रेडिट करना है। तो मेरी जो एंट्री बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज टू सिक्योरिटी डिपॉजिट 30,000 रुपीज टू कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज। तो ये हमारी एंट्री बननी चाहिए, मशीन टू एसडी टू कैपिटल। लेट्स अंडरस्टैंड, मशीन टू कैपिटल टू एसडी। मैं इतनी स्पीड से कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको भी अगर कॉन्सेप्ट में इतनी क्लैरिटी आ जाए कि आप भी फटाफट एक क्वेश्चन स्पीड से कर सके। क्योंकि इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि क्या हम लोगों ने गलत करा है, क्या सही होना चाहिए था, नॉर्मल एंट्री बनाए। और जहां भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है, वी शुड रिप्लेस इट बाय कैपिटल अकाउंट। आइए, लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन। मशीन having book value of 1 lakh was sold for 90,000 on 1/4/23. The accountant only credited sale proceeds to machine and no entry was passed. Debt is 10% accordingly. हमने मशीन को उसी दिन बेच दिया है, तो हमारी जो एंट्री बननी चाहिए थी फ्रेंड, क्या बननी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज, लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। ये मेरी करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी टू मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख। रॉन्ग एंट्री हम क्या कर गए, अकाउंटेंट एंट्री पास कर गया कैश टू मशीन 90,000 से, बैलेंस बचा 10,000 रुपए पे, उस पे वो डेप लगा गया, डेप टू मशीन 1,000 रुपए से। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द रेक्टिफाइंग एंट्री। कैश डेबिट होना चाहिए था 90 से, कैश डेबिट हो गया 90 से, कोई इश्यू नहीं है। लॉस डेबिट होना चाहिए था, लॉस 10,000 डेबिट नहीं हुआ। मशीन क्रेडिट होनी चाहिए थी 1 लाख से, मशीन क्रेडिट हुई है मेरी कितने से फ्रेंड, 91,000 से। तो मशीन को मैं और क्रेडिट करूंगा कितने से, 9,000 से। हमने ये अकाउंटिंग कर ली, ये ठीक कर लिया, ये ठीक कर लिया, ये ठीक कर लिया। डेप को हम गलती से डेबिट कर गए हैं, तो डेप क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा कितने से दोस्त, 1,000 रुपीज से। अब ये नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो नेट में नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो एंट्री बनेगी मेरी कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज टू मशीन 9,000 रुपीज। तो ये मेरी नेट एंट्री बनेगी। लेट्स सी क्या एंट्री बनी है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन 9,000। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाया है।
एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको भी अप्रोच आ जाए और स्पीडली आप कर सके। थैंक यू।